मैं सबसे पहले मैं राजपूत हूँ और आप भी हमारे समाज के ऊपर हमेशा हमारे देवी देवताओं पे हमारे राजपूत समाज पे बोलते रहते हो। और हनुमान बेनीवाल, मैं तेरे को भी बता देना चाहता हूँ कि तू ये गलत तरीके की टिप्पणी करता है। जो सबसे पहले जो तेरे को टिकट दिलाई थी वो राठौड़ साहब ने टिकट दिलाई थी। आप बोलते हो कि ये किसका डीएनए, आप वसुंधरा जी को पूछते हो कि वसुंधरा जी के बेटे का डीएनए क्या है। आप हमें बताइए, आपके बेटे का डीएनए चेक करके हमें आप बताइए कि आपके बेटे का डीएनए क्या है। और अच्छी पब्लिसिटी पाने के लिए और अच्छी राजनीति ना करें कि हम उस कौम के वीर हैं। हमारा सर कटने के बाद भी धड़ लड़ता रहता था। आपने देखा हो जाली वाली गाड़ी के अंदर मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी फोटो लो, मेरी फोटो लो। ये तो वीडियो आप सब लोगों ने देखा ना, हनुमान बेनीवाल का। राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत हमारे साथ हैं। इनसे जानना चाहेंगे नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल जिस तरह से राजपूतों के ऊपर टिप्पणी की, इनका क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत आपको पंजाब केसरी में स्वागत। आप क्या कहना चाहेंगे इस टिप्पणी को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय करणी माता, जय श्री राम। मैं शिव सिंह शेखावत, राष्ट्रीय करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप लोग यहाँ पधारे। अब मैं हनुमान बेनीवाल को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आप एमएलए बनिए, एमपी बनिए, हमें इससे कोई भी तकलीफ नहीं है। लेकिन आप हमारे समाज के बारे में कोई भी टिप्पणी करते हैं तो मैं आपको चेता देना चाहता हूं कि मैं सबसे पहले मैं राजपूत हूं और आप ये हमारे समाज के ऊपर हमेशा हमारे देवी देवताओं पे हमारे राजपूत समाज पे बोलते रहते हो। हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हनुमान बेनीवाल, मैं तेरे को भी बता देना चाहता हूँ कि तू ये गलत तरीके की टिप्पणी करता है। जो सबसे पहले जो तेरे को टिकट दिलाई थी वो राठौड़ साहब ने टिकट दिलाई थी। और पूर्व जो एमपी का चुनाव हुआ था उस चुनाव के अंदर राजपूतों ने तेरा सपोर्ट किया था। गजेंद्र सिंह खीम सर, गजेंद्र सिंह शेखावत तेरा पूरा सपोर्ट किया था और राजपूत समाज ने भी पूरा सपोर्ट किया था। और आप ये इतिहास की बातें करते हो कि आप बोलते हो कि ये किसका डीएनए, आप वसुंधरा जी को पूछते हो कि वसुंधरा जी के बेटे का डीएनए क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपके बेटे का जन्म हुआ था हॉस्पिटल के अंदर, आपने खूब वहां पे लड़ाई झगड़े दंगे फसाद किए थे, मेरे बेटे को बदल दिया गया था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप हमें बताइए, आपके बेटे का डीएनए चेक करके हमें आप बताइए कि आपके बेटे का डीएनए क्या है। और हम किसी के बारे में बोलना नहीं चाहते, किसी जाति के बारे में बोलना नहीं चाहते। हमेशा राजपूत समाज ने सर्व समाज को साथ लेकर के काम किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, विजय सिंह की पत्नी जाटनी थी तो हमने कभी किसी को कोई बोला। फिरोज खां की पत्नी कबीले भट्ट कबीले की जाटनी थी, हमने कभी कुछ नहीं बोला। और पूर्व जब आपने चुनाव लड़ा था उस समय सर्व समाज और राजपूत समाज ने आप भूल गए। मैं आपको चेता देना चाहता हूं कि आप इस तरह की चीजें करेंगे तो राजपूत समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाले समय में, आज एमपी हैं, आने वाले समय में आप एक सरपंच का भी चुनाव नहीं लड़ पाओगे। और आपको बता देना चाहता हूं, इस तरह की अच्छी पब्लिसिटी पाने के लिए अच्छी राजनीति ना करें। और आप कुछ भी बने लेकिन मेरे समाज के लिए कहोगे तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मैं सबसे पहले मैं राजपूत हूं और इस तरह की अच्छी राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल वहीं देखा जाए हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, करणी सेना तो बहुत सारे हैं, ये कोई करणी सेना नकली भी बता रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे। करणी सेना कोई नकली करणी सेना नहीं है। करणी सेना ने हमेशा सर्व समाज और 36 कौम की रक्षा के लिए काम किया है। आपको लगता है करणी सेना, आपको तो हमारे देवी देवताओं के बारे में भी बोलते रहते हो। जब चुनाव आता है, जब तो आपको राजपूतों की बात याद आने लग जाती है। तो कहाँ चले गए वो राजपूत जो इसके साथ खड़े होते थे। हमने हमेशा हनुमान बेनीवाल का साथ दिया है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये हमारे समाज के लिए गलत बोलता है। ये हमारे समाज के लिए ही गलत नहीं बोलता, ये जाट समाज के लिए भी गलत बोलता है। इसको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करने के लिए। और मैं चेतावनी देता हूं कि अब क्या इस तरह की चीजें बोल रहा है तो हम लोग राजपूत समाज राष्ट्रीय करणी सेना के कार्यालय में इसकी मीटिंग चल रही है। आने वाले समय में तुझे कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, क्या उनका समाज के अंदर क्या क्रेज कम हो गया जो ऐसे वर्जन दे रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जब ये धरने पे बैठा था तो आप देख रहे थे इसके पास में 10-20 लोग थे, उसके ज्यादा तो लोग थे ही नहीं। अब हनुमान बेनीवाल ने देखा मुझे करना क्या चाहिए,
राजपूतों को उकसा लो, उनकी बहन बेटियों को दे दिया। अरे राजपूत समाज ने, हमारे समाज में 20 साल से ऊपर कोई आदमी जिंदा नहीं रहा था। हम लोग युद्ध लड़ते लड़ते, हम उस कौम के वीर हैं, हमारा सर कटने के बाद भी धड़ लड़ता रहता था। आप राजपूत समाज की बातें करते हैं, जिस राजपूत समाज आप भूल गए। आप एमएलए बने, एमएलए की टिकट किसने दिलाई आपको? राठौड़ साहब ने दिलाई। और आप पूर्व एमपी के चुनाव भूल गए जब पूरे राजपूत समाज ने आपको साथ दिया। आज आप हमारे समाज के लिए कहते हैं। तो हनुमान बेनीवाल जब ये धरने पे बैठा तो इसके पास 10, 20, 50 लोग आ रहे हैं। इसने सोचा मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, तो राजपूत समाज के बारे में कुछ ना कुछ उल्टा बोल देते हैं, उसके बाद में धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं बोलना भी नहीं चाह रहा था, काफी दिनों से बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन समाज के लिए को लोग कह रहे थे दादा आप इस पे कुछ बोलो, आप इसके ऊपर कुछ करो। तो हनुमान बेनीवाल को चेता देना चाहता हूं कि आप सारी चीजें करो, आप अपनी राजनीति करो, लेकिन जो हमारे राजपूत समाज पे हमारे वीर शिरोमणि जिन्होंने इतिहास के लिए अपना खून बहाया है, उनके लिए आप ना बोलें, वरना आपको इंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। हम लोग राजपूत समाज है, जो हमारे लिए बोलता है हम लोग उसको छोड़ते भी नहीं। क्या हनुमान बेनीवाल जी सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं क्या इसके माध्यम से? हनुमान बेनीवाल का काम ही यही है। आप हनुमान बेनीवाल को कभी भी देख लो, हनुमान बेनीवाल एक अकेला आदमी है, ये अपने समाज के लिए बोलता है। समाज को, इसके समाज के लोगों ने इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा रखी है, समाज के लोगों ने ये चीजें कर रखी है। तो हम लोग ये नहीं करना चाहता, इसलिए सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए बयान दिया है, क्योंकि वहां पे तो लोग इसके पास में आए नहीं थे। 10 लोग बैठे थे, कभी 20 लोग बैठे थे। तो इसने क्या करा, आपने देखा हो जाली वाली गाड़ी के अंदर, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी फोटो लो, मेरी फोटो लो। ये तो वीडियो आप सब लोगों ने देखा ना हनुमान बेनीवाल का। तो हनुमान बेनीवाल अपने समाज का भी नहीं है, दूसरे समाज को गालियां देना, दूसरे समाज के साथ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लोग करता है, क्योंकि इसको पता लग गया था कि अब इसका क्रेज खत्म हो चुका है, इसका समय खत्म हो चुका है। ये आने वाले समय में एमपी तो दूर की बात है, एमएलए चुनाव हार ही चुका है, और आने वाले टाइम के अंदर ये देख लेना, कोई सरपंच का चुनाव जीत जाए तो ये मेरी मूंछ है ना, ये मूंछ हटा देना आप लोग, ये कहीं भी नहीं जीत पाएगा। सस्ती लोकप्रियता करने के लिए वो अच्छी राजनीति कर रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया। बिल्कुल, ये शिव सिंह शेखावत थे। कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल जो सांसद है, उनके जो टिप्पणी पे अग्रेसिव हो चुके हैं करनी सेना के। दीपक कुमार शर्मा के साथ हरनाम सिंह, पंजाब केसरी, जयपुर।